students. In the biomolecules, we have completed the properties of enzymes, then nomenclature of enzymes, and now we have to study the next topic, that is the classification of enzymes. Okay, the next topic of biomolecules in enzymes is the classification of enzymes. Okay, now in this classification of enzymes we have to study the types of enzymes, which are the types, and then what is the action of these enzymes, then name of the enzyme, and what is the reaction of this enzyme. Okay, तो हमें इस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में कौन से टाइप के एंजाइम्स है, उनकी एक्शन क्या है, वो किस पर काम करते हैं एंजाइम्स, और उनका नाम क्या है, नेम ऑफ द एंजाइम, और कौन सी रिएक्शन वो करते हैं, ये हमें स्टडी करना है. ओके, नाउ फर्स्ट दैट इज द ऑक्सीरिडक्टेज. ओके, फर्स्ट जो टाइप ऑफ एंजाइम है दैट इज द ऑक्सीरिडक्टेज. नाउ दीज एंजाइम्स, अब इसकी ये जो टाइप है ऑक्सीरिडक्टेज, इसकी एक्शन क्या है, ये किस पर काम करते हैं. नाउ these enzymes, these are the enzymes catalyzing oxidation and reactions by transfer of hydrogen and oxygen. तो ऑक्सीरिडक्टेज की क्या एक्शन है, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और रिडक्शन की रिएक्शन, किसके ऊपर से, बाय ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र या ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होने के बाद उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्टेशन होता है. तो ये जो कैटेलाइजिंग करते हैं, कौन से कैटेलाइज करते हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस बाय ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, ये ऑक्सीरिडक्टेज, ये टाइप की जो एंजाइम होते हैं वो. देन उनका नेम क्या है, नेम है दैट इज द अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. ओके, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज उस एंजाइम का नाम है. एंड द रिएक्शन इट इज द अल्कोहल प्लस एनएडी प्लस, और इसका जो कैटेलाइज करते हैं, ओके, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उससे के बाद मिलता है हमें अल्डिहाइड प्लस NADH2. ओके, तो इस रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि नेम में जैसे हमने देखा है, नेम किस पर रहता है, फर्स्ट नेम जो होता है दैट इज द सबस्ट्रेट का. ओके, तो अल्कोहल नेम है, मतलब कि तो इसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल है वो क्या होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इसलिए इसका फर्स्ट नेम क्या है, अल्कोहल है. और किस टाइप की रिएक्शन ये करते हैं उसका सेकंड नेम होता है, जैसे कि डिहाइड्रोजनेज. तो डिहाइड्रोजनेज करना है मतलब कि क्या है कि हाइड्रोजन ऐड होता है उसमें. ओके, तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल क्या है, सबस्ट्रेट है, देन NAD प्लस है, तो उस पर कैटेलाइजिंग कौन सा एंजाइम है, दैट इज द अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और उससे हमें क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है प्लस NADH2. तो अल्कोहल से जब क्या होता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है NAD पर, मतलब कि क्या, 2 हाइड्रोजन एटम्स कहाँ पर गए, NAD पर गए, तो इसका क्या हो गया, NADH2, और कौन सा तैयार हो गया, दैट इज द अल्डिहाइड तैयार हो गया. ओके, तो ये पूरी जो रिएक्शन है ये कौन कैटेलाइज कर रहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, मतलब हाइड्रोजन निकालने का काम ये कर रहा है. ओके, दैट इज द अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. इसीलिए यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स अल्कोहल से निकलकर कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, NAD प्लस पर ऐड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे NADH2 है. और क्या हो गया है, 2 हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकलने के बाद अल्कोहल का कन्वर्शन अल्डिहाइड में हो गया है. ओके, नाउ दिस इज द रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीरिडक्टेजेस एंजाइम, and the name of the enzyme it is the alcohol dehydrogenase. Okay, then next type of enzyme it is the transferases. Okay, transferases. Okay, अब इस transferase में क्या दिख रहा है हमें, that is the ये क्या करता है, now this catalyze the transfer of certain groups between 2 molecules. Okay, तो ये जो ट्रांसफरेजेस, मतलब इसके नाम में ही ट्रांसफर है, मतलब कि क्या, ट्रांसफर हो रहा है किसका, सर्टन ग्रुप्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स के जो बीच में का जो ग्रुप्स रहते हैं उनको
क्या करता है, ट्रांसफराइज कैटेलाइज, ट्रांसफर वाली जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को ये ट्रांसफरेज क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। ओके, नाउ नेम ऑफ द एंजाइम दैट इज द ग्लूकोकाइनेज। ओके, द नेम ऑफ द एंजाइम इट इज द ग्लूकोकाइनेज and the reaction that is the glucose plus ATP enzyme it is the glucokinase and क्या तैयार हो गया उसके बाद, ग्लूको 6 फॉस्फेट्स प्लस ADP। ओके, तो ट्रांसफर क्या हो गया है इस रिएक्शन में, ग्लूकोज का जो ATP का जो ग्लूकोज क्या है दैट इज द ग्लूकोकाइनेज है, मतलब कि ग्लूको पर दैट इज द ग्लूकोज मतलब सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, ग्लूको, और काइनेज पर है। ओके, तो काइनेज की रिएक्शन करा है इसीलिए ग्लूकोकाइनेज इस एंजाइम का नाम है। तो सबस्ट्रेट क्या है दैट इज द ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, सर्टन ग्रुप हो रहा है, मतलब कि यहाँ से एटीपी से एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ पे आ गया है, ग्लूकोज पर आ गया है। ओके, और इसीलिए क्या तैयार हो गया इसका, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तैयार हो गया है प्लस ADP, मतलब कि एक फॉस्फेट ग्रुप कम हो गया है। ATP मतलब कि क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि ATP में कितने फॉस्फेट रहते हैं, 3 फॉस्फेट रहते हैं। ओके, तो ये ATP का एक फॉस्फेट कहाँ पे चला गया, ग्लूकोज के पास चला गया है। ओके, तो इस पूरे रिएक्शन को कौन कैटेलाइज कर रहा है, ग्लूकोकाइनेज, ये जो एंजाइम है ये कैटेलाइज कर रहा है। ओके, और उसके बाद में हमें क्या मिल रहा है, एंड प्रोडक्ट दैट इज द ATP का एक फॉस्फेट ग्लूकोज के बाद जाने के बाद क्या तैयार हो गया है, ग्लूको 6 फॉस्फेट तैयार हो गया है। ओके, और प्लस ADP मतलब कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब कि अभी इसमें क्या रह गए हैं, 2 ही फॉस्फेट के ग्रुप रह गए हैं, जो कि ATP से एक ग्रुप कहाँ पे चला गया, ग्लूकोज के पास चला गया है। ओके, नाउ इसीलिए इसका एंड प्रोडक्ट क्या आ गया है इस रिएक्शन में, दैट इज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP। ओके, ना ये पूरी जो रिएक्शन है वो कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करा है, दैट इज द ग्लूकोकाइनेज। ये ग्लूकोकाइनेज ये एंजाइम क्या करा है, ये पूरी रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है। ओके, तो ATP के हिसाब से मतलब ट्राइफॉस्फेट के हिसाब से एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के पास जाने के बाद क्या तैयार हो गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तैयार हो गया है, और इसके बाद में क्या रह गया है, ATP का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ही रह गया, मतलब कि 2 ही ग्रुप रह गए हैं फॉस्फेट के। ओके, नाउ दिस इज द रिएक्शन ऑफ द that is the transferases type of enzymes and name of the enzyme that is the glucokinase. Okay, then next type of uh, enzyme that is the hydrolases. Okay, hydrolases ये enzyme है, और एग्जाम्पल जैसे कि अमाइलेज, प्रोटीएजेस, लिपेजेस etc भी नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो हाइड्रोलेजेस में अमाइलेज, प्रोटीएजेस, लिपेजेस एक्सेट्रा। नाउ ये क्या करते हैं, कैटेलाइज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। ओके, जो हाइड्रोलिटिक जो रिएक्शन रहती है वो कैटेलाइज करते हैं ये हाइड्रोलेजेस, ये टाइप ऑफ ये एंजाइम्स। ओके, नाउ एग्जांपल दैट इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट इज द सुक्रेज। ओके, सुक्रेज ये एग्जांपल है दिस हाइड्रोलेजेस का। ओके, अब जैसे कि मैंने आपने नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम में देखा है कि सबस्ट्रेट के नाम पर एंजाइम का नाम है। ओके, तो सबस्ट्रेट का नाम क्या है, सुक्रोज। ओके, तो ये सुक्रेज ये किस पर काम करेगा, दैट इज कौन से सबस्ट्रेट पर, दैट इज द सुक्रोज पर। ओके, तो ये सुक्रेज क्या कर रहा है, सुक्रोज का क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। हाइड्रोलिटिक मतलब कि क्या, स्प्लिट या फिर टुकड़े करना जिसे हम कहते हैं। तो सुक्रोज के ये क्या कर रहा है, टुकड़े कर रहा है सुक्रोज के, दैट इज द एंजाइम सुक्रेज। और सुक्रोज किससे तैयार होता है, दैट इज द ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ओके, तो उसके सुक्रोज के टुकड़े होने के बाद क्या तैयार हो गया है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज तैयार हो गया है। कौन सा एंजाइम है, दैट इज द सुक्रेज। ओके, तो ये जो हाइड्रोलिसिस ये जो एंजाइम है ये क्या काम करते हैं, कैटेलाइज करते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन मतलब कि क्या, जो स्प्लिट करने की रिएक्शन होती है या फिर टुकड़े करने की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये सारी जो रिएक्शन है ये कौन करता है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ये एंजाइम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि अमाइलेज है जो क्या करेगा, अमाइलो प्रोटीन का टुकड़े करेंगे। देन प्रोटीएजेस जो है प्रोटीन्स के टुकड़े करेंगे, दैट इज द प्रोटीएजेस। एंड लिपेजेस लिपिड्स के जो
टुकड़े करेंगे, वो इस एंजाइम को से कहेंगे हम लिपेजेस करेंगे। उसी प्रकार से एग्जांपल है दैट इज द सुक्रेज। ये सुक्रेज क्या कर रहा है, सुक्रोज के क्या कर रहा है, टुकड़े कर रहा है एंड किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। ओके, नाउ दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज द हाइड्रोलिसिस। ओके, then next type of enzyme that is the lysases. Okay, lysases that is the aldoses। कौन से टाइप्स के हैं, दैट इज द अल्डोजेस है, डी कार्बोक्सिलेजेस है एंड डिहाइड्रेट्स है। ओके, कार्बो लाइजिस में अल्डोजेस है, डी कार्बोक्सिलेजेस एंड डिहाइड्रेट्स है। ओके, तो इसमें क्या हमें दिखता है, नाउ दे आर इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन इन they involved in the elimination in reactions in removal of group of atoms from substrate to leave double bond। ओके, तो ये लाइजेसिस क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं, रिएक्शन जो जिसमें क्या है, एलिमिनेशन है ग्रुप ऑफ एटम का। ओके, सबस्ट्रेट से ग्रुप ऑफ एटम क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, मतलब के बाहर निकल रहे हैं। और किस उसमें क्या रह गया है, डबल बॉन्ड रह जाता है, टू लीव द डबल बॉन्ड। उसके बाद उसमें क्या रह जाता है, डबल बॉन्ड रहता है। ओके, तो लाइजेसिस क्या करते हैं कि एलिमिनेट करते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स को सबस्ट्रेट से, और उसके बाद उसमें क्या रह जाता है कि डबल बॉन्ड उसमें रह जाता है। ओके, नाउ द एग्जांपल ऑफ द लाइजेसिस, इट इज द फर्मारेट हाइड्रेटेज। ओके, उसका एग्जांपल है दैट इज द फर्मारेट हाइड्रेटेज एंड रिएक्शन इट इज द हिस्टिडीन। ओके, हिस्टिडीन पर ये रिएक्शन होती है, दैट इज द हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। ओके, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज है, और इसमें क्या तैयार हो गया है, हिस्टामाइन प्लस CO2 तैयार हो गया है। ओके, तो ये जो हिस्टिडीन से, ये हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है ग्रुप ऑफ एटम, और उससे क्या तैयार हो गया है, हिस्टामाइन तैयार हो गया है, और प्लस उसमें CO2 निकल रहा है। ओके, नाउ दिस इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन दैट इज द lysases and the type of enzymes and name of the enzyme, it is the histidine decarboxylase। okay, then next जो टाइप ऑफ एंजाइम है दैट इज द आइसोमरेजेस। ओके, नेक्स्ट दैट इज द आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस में हमें देखते हैं दैट इज द रेसिमेजेस, एपीमरेजेस, आइसोमरेजेस एंड म्यूटेजेस। ओके, तो इसमें हमें क्या दिखता है कि आइसोमराइजेशन। ओके, तो आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि स्ट्रक्चर वही रहता है, सिर्फ उसमें क्या होता है कि जो एक ग्रुप जो है वो एक जगह बदल लेता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन कहते हैं। ओके, तो ये आइसोमराइजेशन क्या करते हैं, दे कैटेलाइज स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, आइसोमराइजेशन में रीअरेंजमेंट होता है विद इन अ मॉलिक्यूल। ओके, नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आइसोमराइजेशन, किस टाइप का आइसोमराइजेशन है उसके हिसाब से उसको नाम दिया गया है। ओके, नाउ तो ये आइसोमराइजेस किसे कैटेलाइज करते हैं, कैटेलाइज स्ट्रक्चरल जो रीअरेंजमेंट्स होते हैं उसको करते हैं विद इन अ मॉलिक्यूल। तो उसके रीअरेंजमेंट होती है, जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में ही क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है, मतलब कि एक ग्रुप पीछे दूसरे नंबर पर आता है या तीसरे नंबर पर आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट कहते हैं। ओके, और उसका नॉमेनक्लेचर है उसके किसके ऊपर है, दैट इज द आइसोमराइजेशन के ऊपर है। ओके, अब इसका जो नेम ऑफ द एंजाइम है दैट इज द जाइलोज आइसोमरेज। ओके, जाइलोज आइसोमरेज ये नेम ऑफ द एंजाइम है, एंड द रिएक्शन इट इज द ग्लूको 6 फॉस्फेट। ओके, ग्लूको 6 फॉस्फेट आइसोमरेज, ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, उसका क्या करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या करेगा, उसका रीअरेंजमेंट करेगा। ओके, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमराइज मतलब कि क्या, जो ग्लूकोज का ट्रांसफर फ्रुक्टोज में हो गया है। ओके, तो इसमें क्या है कि आइसोमराइजेशन मतलब कि क्या, रीअरेंजमेंट हो गया है, स्ट्रक्चरल उसका क्या हो गया है, रीअरेंजमेंट हो गया है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट कौन करा है, आइसोमरेज ये एंजाइम करा है, और उसके बाद में क्या तैयार हो गया है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तैयार हो गया है। ओके, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द आइसोमरेजेस। ओके, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द isomerases and the name of the enzyme there is the isomerase. Okay, then next type of
enzyme, that is the ligases or synthesis, okay, synthetases, okay. तो नेक्स्ट जो एंजाइम है दैट इज द लिगेजेस और सिंथेटेज। तो ये जो एंजाइम है क्या करते हैं, ये कैटेलाइज द कोवैलेंट लिंकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स यूटिलाइजिंग एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एनर्जी रिच कंपाउंड लाइक एटीपी एंड जीटीपी, ओके। तो ये जो एंजाइम्स है लिगेजेस और सिंथेटेज, ये क्या करते हैं, कोवैलेंट जो लिंकेज रहता है मॉलिक्यूल्स का, ओके, उसके हाइड्रोलिसिस करते हैं ऑफ एन एनर्जी रिच जो कंपाउंड रहे, जैसे कि एटीपी है दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो दो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है। इनका क्या होता है, ये लिगेजेस और सिंथेटेज क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसमें क्या होता है, कोवैलेंट लिंकेज क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, क्योंकि ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है एटीपी एंड जीटीपी, ओके। तो एग्जांपल दैट इज द ग्लूटाथायोन दैट इज द सिंथेटेज एंड द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ओके। ये दो नेम है एंजाइम्स के, दैट इज द ग्लूटाथियोन सिंथेटेज एंड पायरुवेट carboxylase, and the reaction it is the pyruvate, okay, pyruvate plus CO2 plus ATP and enzyme that is the pyruvate carboxylase and कौन सा तैयार हो गया, उसके बाद ऑक्सैलोएसीटेट प्लस ADP, ओके। तो ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या कर रहा है, पायरुवेट इस सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहा है और इससे क्या हो रहा है, एटीपी देखा हमने, जैसे कि एनर्जी रिच कंपाउंड है एटीपी, तो उसका ब्रेकडाउन हो गया है, ओके। और एनर्जी रिच कंपाउंड का दैट इज द एटीपी का क्या हो रहा है कि एनर्जी रिच कंपाउंड का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या तैयार हो गया है, एडीपी तैयार हो गया है। उसके साथ पायरुवेट का कन्वर्शन किस में हो गया है, दैट इज द ऑक्सैलोएसीटेट में हो गया है, ओके। नाउ इस रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि जो एनर्जी रिच एटीपी है, ओके, दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका एक फॉस्फेट ग्रुप निकल कर कहाँ पे ऐड हो रहा है, दैट इज द पायरुवेट पे ऐड हो रहा है और पायरुवेट का कन्वर्शन किस में हो रहा है, दैट इज द ऑक्सैलोएसीटेट में हो गया है और एटीपी का कन्वर्शन किस में हो गया है, दैट इज द एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, दैट इज द एडीपी में। और ये पूरी रिएक्शन कौन कैटेलाइज कर रहा है, दैट इज द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ओके। नाउ ये जो एंजाइम है ये कौन से टाइप का है, दैट इज द लिगेजेस और सिंथेटेज का एंजाइम है, ओके। अब ये जो है दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ द enzyme, okay. now this is the classification of enzymes। इस classification of enzymes में हमें देखा कि कौन से डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम है, वो किस पर एक्शन करते हैं, कौन सी एक्शन करते हैं, देन उसके एग्जांपल्स देखे हमने, दैट इज द नेम ऑफ द एंजाइम्स। ये सब जो है ये क्या है, एग्जाम्पल है दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स के, एंड उसकी जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हमने देखी, ओके। नाउ दिस इज all about the classification of enzymes, okay. Thank you.